लेके रहेंगे आज़ादी। सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी डायरेक्शन इशू करती है तो वो ये कहती है कि हम तवक्को करते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मुकदमे का फैसला जो है वो तरजीही बुनियादों पर 4 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में कर दे। तो अभी जैसे आपने बताया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मुल्ज़मान हैं और कुछ लोग पेश नहीं हुए, किसी में वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा लोगों को जो है इतने कम अरसे में ट्रायल कंप्लीट होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जो जजेस जो कि इस केस को देख रहे हैं वो जब उस मुतल्लिका मुद्दत में वो ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वो फिर एक रिक्वेस्ट थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच को भेजेंगे कि इसमें हमें थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो जो प्रोसेस बड़ा स्लो पेस में जा रहा है उसमें फिर कम से कम वो जो ट्रायल का जो प्रोसेस है जिसमें अननेसेसरी डिले होती है वो कम से कम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर 4 माह में नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद एक्सटेंशन लेने के बाद वो जल्द कम से कम उसका एक्सपेडिचर ट्रायल हो जाए। जहाँ तक कि क्या ये मुमकिनात में है तो हम इस पे तजुर्बा कर चुके हैं। जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 10-10 पंजाब में केसेस जो हैं उनको हमने सिलेक्ट किया और हमने वो सारे के सारे 10-10 जो होते थे उनमें हम टाइम लाइन देते थे कि जी 4 दिन के अंदर आप 5 दिन के अंदर इनको मामलात को ख़त्म करें, और वो हुए। और उससे फिर जो क्राइम रेट है वो बहुत गिर गया। तो सेशंस का जो लफ्ज़ है इसके सेशंस कोर्ट्स होते हैं वो इसलिए यूज़ किया जाता था बिकॉज दीज कोर्ट्स वंस दे वर इन सेशन तो फिर डे टू डे ट्रायल होता था और एक ट्रायल एक दिन में चलाया जाता था और 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाते थे। फिर वक्त के साथ साथ ये मामला जो है वो उलझाव में चले गए। मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन बात है। मेरा ये भी ख्याल है कि हुकूमत वक्त को उसके पास मौका है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस चीज़ का दोबारा तरीके से अदा करे और डे टू डे ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है उसको वापस लेके आए। ये अज़हद ज़रूरी है। स्पीडी ट्रायल हर मुल्ज़िम का भी हक है और जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसका भी हक है। तो स्पीडी ट्रायल करना जो है वो मेरा ख्याल एक बुनियादी हुकूक में से एक हक है। जब कोई भी डायरेक्शन इशू होती है हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस केस को जो है वो जल्द अज जल्द उसकी समाअत की जाए और इसका फैसला किया जाए तो वो फिर उसको एक अलग कैटेगरी ऑफ केसेस में शुमार कर लेते हैं जिसको डायरेक्शन केसेस कहते हैं। ये ज़रूर होता है कि जो पहले रूटीन में केसेस चल रहे हैं उनको जो है वो तरजीह नहीं होती, वो तरजीह उन्हीं को ही होती है जो केसेस डायरेक्शन केसेस में आ जाते हैं। कि जो गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है वो कम से कम नहीं होगी, लेकिन अगर उस मौजूद जो 4 माह के अंदर अंदर अगर वो उसका फैसला ना हो सका और उसमें कोर्ट का फॉल्ट नहीं है तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उसमें मज़ीद आगे तोसी दे सकते हैं। लेकिन कम से कम उससे ये है कि ये कम से कम मुद्दत में ये फैसला जो है ये हो जाएगा इन तमाम केसेस। हमने देखा कि इंग्लैंड में जब इस तरह के कोई मामलात आए थे तो उन्होंने शाम को भी अदालतें लगा दी थी और सूरत से फैसले हुए और ये सारे काम हो चुके। तो ना तो ये कोई बात होगी ना ही अचंभे की बात होगी, बल्कि ये तो राइट है हर एक्यूज्ड का कि उसका ट्रायल फौरी तौर पर ख़त्म हो। अगर उसको बरी होना है तो वो क्यों जेल में पड़ा रहे, और अगर उसकी जो कन्विक्शन होनी है तो उसको अपील का हक होना चाहिए। तो ये जो है कोई इतनी अचंभे वाली या गैर जो है मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से काम किए जा सकते हैं अगर नीयत हो। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के मुकदमात होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक मॉब की शक्ल में और उनको कलेक्टिवली जब जो प्रोसिक्यूट या ट्राई किया जाता है तो उसमें जो लेवल ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस या उसके वो स्टैंडर्ड्स वो प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होते। हमने माजी में देखा है कि
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ऐसे केसेस बने उसमें जो सज़ा का जो एलिमेंट है या उसमें जो रेशो है वो बहुत कम होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो रिगर ऑफ ट्रायल में ज़रूर पीटीआई की लीडरशिप और उनके वर्कर्स जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पे बलवा या बहुत सारे लोगों की किसी जुर्म में शिरकत है तो वो उसमें वो एविडेंस के ज़रिए प्रूव करना हर एक का किरदार जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बस दे हैव टू फेस द रिगर्स ऑफ ट्रायल। तो मेरा ख्याल है कि कन्विक्शन इसमें ज़्यादा जो आम केसेस हैं जो बहुत जिसकी नौयत बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसमें वो बरी। ये एक्यूज्ड का हक है कि उसके केस में जो शवाहिद हैं वो फौरी तौर पे सामने लाए जाएं ताकि वो उनको डिफेंड कर सके, और प्रोसिक्यूशन को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने शवाहिद जो है पहले पकड़ ले और बाद में शवाहिद इकट्ठे करना शुरू करें। होता ये है कि ट्रायल को हम लिम्बो में डाल देते हैं ताकि आप अपने जो केस को पैड अप कर सकें या उसको बेहतर बना सकें, और उसके अंदर आप जो सारे तो ये बुनियादी हक एक्यूज्ड का है कि उसको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए। स्पीडी ट्रायल जो है उसके अंदर फेयरनेस का एलिमेंट जो है उसके दो या तीन हिस्से होंगे। एक कि उनको अपनी मर्जी का वकील मिले, दूसरा उनको उनके ऊपर कोई किसी किस्म के गवाहों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, और वो जो है गवाह वो कोर्ट में लाए जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन को बिल्कुल टाइम ना दे कि वो बाद में यानी वो इल्तवा जब मांगे तो फिर कहें कि जी चूँकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है हम उस आदमी को बरी करते हैं। ये एक बुनियादी सा उसूल है क्रिमिनल ट्रायल का। और फिर वही बात होगी कि केस को आप मैनेज कैसे करते हैं। प्रोसिक्यूशन बैठे देखे कि सबसे मजबूत केसेस कौन से हैं उनको सामने लेके आए, अपने गवाहान को प्रोड्यूस करे, अगर वीडियो की चीज़ें हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करें, and these will then the trial will be concluded within the stipulated time.